चंदन नगर गांव में गबरू नाम का एक किसान रहा करता था। गबरू एक नेक और ईमानदार आदमी था। एक बार सुबह सुबह जब अपने खेत में जा रहा था, तभी उसे एक पटाखे के फटने की आवाज आई। अरे वाह, अभी दिवाली भी नहीं आई और पटाखे देखो अभी से लोग जलाने लग गए। सही है, अपने अपने शौक हैं सबके। तभी गबरू देखता है कि सारे गाय भैंस उसके खेतों में भाग रहे हैं और उन्होंने सारे खेत की फसल को कुचल दिया और सारी फसलें नष्ट कर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करूंगा मैं? इतनी मुश्किल से तो कर्ज मांग के इस बार की फसल बोई थी। अब वो पैसे कैसे लौटाऊंगा? अब क्या करूं? हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी सामने से उन्हें भोला मस्ती आते हुए दिखाई देते हैं और वह अपनी जेब में पटाखे रखते हुए गबरू के खेत के सामने से गुजरने लगते हैं। तभी उन्हें देख गबरू बोलता है, ये पटाखे तुमने जलाए अभी थोड़ी देर पहले? हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे खेतों का ये हाल हुआ है। तुमने जो पटाखे जलाए थे उन्हीं की वजह से ये सारे जानवर डर गए और इस तरह मेरे खेतों की तरफ भागने लगे। अरे अरे, कहीं का कहीं जोड़ रहे हो यार, हैं? ऐसे कैसे? तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब हमारी वजह से हुआ है? हद है भाई। ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, समझे? मैं सब जानता हूँ, समझे? तभी वहाँ गांव का मुखिया पहुँचता है। अरे क्या हुआ गबरू, क्या बात हो गई भाई? आज क्यों भड़क रहे हो इतना इन दोनों पे? ऐसा भी क्या कर दिया इन्होंने? अरे मुखिया जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। ये देखिए कितना नुकसान हो गया है मेरा। अरे बात क्या है, बताओगे भी? आज जब मैं आ रहा था तो मैंने आते वक्त पटाखों के जलने की आवाज सुनी और जब मैं खेत पे पहुंचा तो मैंने देखा कि पास के तबेले के सारे जानवर मेरे खेतों में इधर से उधर भाग रहे हैं और तभी मैंने इन्हें उसी तरफ से आते हुए देखा और इनके पास पटाखे भी हैं। आप चाहें तो इनकी जेब में देख सकते हैं। अरे तो भाई, हमने कब मना किया है कि नहीं है? बस हम तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तुम्हारी फसल खराब होने के पीछे कोई हाथ नहीं है। हाँ, लेकिन तुम हो कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा भारी नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि ऐसे किसी पे तुम अपने नुकसान की भरपाई नहीं डाल सकते भाई। हो सकता है तुम्हारी फसल के नुकसान के पीछे कोई और हो, तुम उसका पता लगाओ। है, मैं वादा करता हूँ कि उसे जरूर उसके किए का दंड दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? इन दोनों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया और आप हैं कि इनकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे भाई, बात तरफदारी की नहीं है गबरू। मैं जानता हूँ कि ये दोनों कैसे हैं। अब देखो, तुम्हें भी तो केवल इन पर ही शक है। तुमने ये सब अपनी आंखों से होते हुए थोड़ी ना देखा है। बोलो, देखा है? बताओ। नहीं ना? तो बोलो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी फसल इन्होंने ही खराब की है? मुझे लगता है सारे जानवर खुद ही तबेले से भाग गए होंगे और इतनी अच्छी फसल देख खाने के लिए दौड़े चले आए होंगे। अब जानवर हैं, नादान हैं, इन्हें आप क्या ही बोल सकते हैं? हैं? तुम ही बताओ। और जो इनके पास पटाखे हैं उनका क्या मुखिया जी? वो भी तो एक सबूत है ना। कैसी बातें कर रहे हो गबरू? दिवाली आने वाली है, बस पिछले साल के पटाखे देख रहे थे कि काम कर भी रहे हैं कि नहीं। हाँ गबरू, भाई साहब सही बोल रहे हैं। पिछले साल के कुछ पटाखे बच गए थे, वही देख रहे हैं कि काम कर भी रहे हैं या नहीं। आप हमें गलत समझ रहे हो गबरू भाई। तुम दोनों भी सच जानते हो, लेकिन मुखिया जी के सामने झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। देखना, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, याद रखना। हाँ। इसके बाद गबरू मटके बना के उन्हें बाजार में बेचने लगा और ऐसे इंसान की तलाश करने लगा जो उन दोनों चतुरों को मात दे सके। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब गबरू मटके बेच रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी समोसे की दुकान में समोसे खा रहा होता है और पैसे देने के वक्त जब वहाँ एक और आदमी आता है तो उससे वो मीठी मीठी बातें करने लगता है। अरे भाई, कहाँ से हो? भाई बस नगर खजूरा से आया हूँ, इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि कुछ खा लेता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ के समोसे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। आपने बहुत सही किया यहाँ आके।
मैंने भी अभी यहाँ बैठकर समोसे खाए। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई भाई। रुको, आपके लिए भी अभी 2 समोसे मंगा देता हूँ। और हाँ, समोसे मेरी तरफ से हैं, इसलिए आप इसके पैसे मत दीजिएगा, ठीक है? आपका चेहरा मेरे स्वर्गीय भाई से मिलता है। आपको खाते देख समझूंगा कि उन्हें खिला रहा हूँ। कृपा कर खा लीजिएगा। रुकिए, अभी मंगाता हूँ। भाई 2 समोसे उनकी टेबल पर लगवा दो। और सुनो, पैसे वो ही देंगे, मेरे भी और उनके भी, समझ गए ना? मेरे बड़े भैया हैं वो। बड़े भैया आ रहे हैं समोसे, मैं जा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। ठीक है। इसके बाद सुकड़ा वहाँ से चला जाता है। अरे भाई, अभी क्यों जा रहे हो? भाई जरा जरूरी काम आ गया है, जाना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, सब कर दिया है मैंने, ठीक है? ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे। भगवान करे दोबारा देखने की नौबत ना आए, वरना बहुत बुरी तरह पिटूंगा मैं। आखिरकार मुझे मिल ही गया लोहा। अब यही लोहा उस लोहे को काटेगा। अरे भाई रुको, अरे रुको तो। अरे भाई रुको तो, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ भाई? हो कौन? भाई मेरा नाम गबरू है, इधर पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने अभी देखा तुमने क्या किया। जो भी कहो, तुम हो बड़े चतुर। अरे पागल हो क्या? इतनी जोर से मत बोलो, किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। अब ये बताओ, चाहिए क्या तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे भाई पीछे नहीं पड़ा हूँ तुम्हारे, बस तुमसे मदद चाहिए भाई। मदद कैसी? अरे भाई जान ना पहचान, तुम मेरा मेहमान है। अरे ऐसे मत करो भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे गांव में 2 लड़के हैं, खुद को बहुत चतुर समझते हैं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं समझ गया हूँ कि तुम भाई सबसे बड़े चतुर हो। उसमें क्या नई बात है, वो तो मैं हूँ ही। अरे भाई ये तो तुझे पता है ना कि तू उन दोनों से भी बड़ा चतुर है, लेकिन इधर आसपास के सारे लोग तो उन्हें ही सबसे बड़ा चतुर मानते हैं ना। तो तुम्हारे इतने चतुर होने का क्या फायदा, बताओ? अब ये बताओ, चाहते क्या हो मुझसे? उन दोनों की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई भैया। उन्होंने कुछ पटाखे जलाए और उनसे तबेले के सारे जानवर डर गए और वो मेरे खेत की तरफ भागने लगे। कर्ज मांग के फसल बोई थी, अब इस नुकसान को मैं कैसे चुकाऊंगा भैया? उन दोनों को अपनी चतुराई पे बहुत घमंड है ना। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि कोई है जो उनसे भी बड़ा महाचतुर है, जो उन्हें टक्कर दे सकता है। भाई तुम्हारी जरूरत है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? इससे ज्यादा भला क्या हो सकता है कि आसपास के सारे तुम्हारी चतुराई की कहानी अपने बच्चों को सुनाए। बोलो, इस तरह लोगों को ठग कर क्या मजा है? मजा तो तब है जब सब लोग तुम्हारे गुणगान गाएं, तुम्हारी वाहवाही करें भैया। सोच लो भाई, मुझे तो मिल जाएगा कोई और जो मेरा बदला लेने में मेरी मदद करे, लेकिन तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा भैया। सोच लो भाई, सबको साबित कर दो कि तुम कौन हो। हाँ ठीक है, अब बताओ करना क्या है? हमें पहले उन दोनों को अलग करना होगा। दोनों जब तक साथ हैं तब तक उनसे आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया। चलो तुम मेरे साथ। इसके बाद दोनों गांव की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें चाय की दुकान पे मुखिया जी और वो भोला मस्ती दोनों बैठे हुए दिखाई देते हैं। अरे गबरू, आओ आओ बैठो। क्या हुआ मुखिया जी, इतने परेशान क्यों हैं आप? क्या बात हो गई? इनसे मिलिए, ये हमारे पास के गांव के मुखिया जी। इन्होंने हमारे गांव के भोला मस्ती के बारे में बहुत सुना है, इसलिए ये इन दोनों के लिए एक चुनौती लेकर आए हैं। अगर इन दोनों ने ये समस्या सुलझा दी तो ये मान जाएंगे कि जो आसपास के गांव वाले कहते हैं वो सच है। लेकिन अभी तक भोला मस्ती भी इस चुनौती का जवाब ढूंढ नहीं पाए हैं। वो सवाल क्या है? ये 3 मूर्तियां हैं, तुम्हें बताना है कि इन मूर्तियों में क्या असमानता है, तभी हम मानेंगे कि लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। इसके बाद सुकड़ा काफी देर तक उन तीनों को देखता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी मस्ती बोलता है, ये तुम्हारा वो चतुर बुद्धिमान है जो हमसे ज्यादा होशियार है भाई। और तीनों मूर्तियों के कानों के अंदर एक एक धागे को डालता है। एक